आज महाबहस में नमस्कार नहीं बल्कि जय सिया राम, क्योंकि आज की महाबहस हम कर रहे हैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या से राम की पैड़ी पर हम मौजूद हैं। आज राम के दरबार योगी सरकार पहुंची और इसी पर विपक्ष को ऐतराज है। दरअसल प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज योगी सरकार की अहम बैठक हुई है अयोध्या में और यहाँ तमाम अहम फैसले लिए गए हैं और इन्हीं फैसलों को लेकर और इस बैठक को लेकर विपक्ष को ऐतराज है। ये ऐतराज क्यों है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि आज की बैठक की बड़ी बातें क्या रही। अयोध्या में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। 16 सिटी के रूप में अयोध्या विकसित होगी। अयोध्या तीर्थ धाम विकास परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अलावा इनलैंड वाटर अथॉरिटी के गठन पर मुहर भी लगा दी गई आज की बैठक में। अयोध्या से जुड़े धार्मिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं विपक्ष ने अयोध्या में योगी कैबिनेट पर सवाल उठाए हैं। बर्क ने राम मंदिर निर्माण को जहां गैर कानूनी बताया, वहीं बाबरी को याद करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया। कोर्ट हमारा नहीं तुम्हारा है, ये बर्क की तरफ से तर्क दिया गया है। आज इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। अयोध्या में योगी कैबिनेट 2024 का मुद्दा सेट। यहां पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहां के पर्व, यहां के त्यौहार, यहां की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया। अयोध्या का उद्धार, लोकसभा चुनाव में बेड़ा पार। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। राम के दरबार योगी सरकार, विपक्ष को क्यों ऐतराज? देखिए, अव्वल तो यह कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इसे बिल्कुल इलीगल, गैर कानूनी तरीके से। वो मुसलमानों की मस्जिद थी, अल्लाह का घर था, इबादतगाह थी। लेकिन इसके बावजूद कानून हमारे पास मौजूद है, संविधान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बर्क बोले मंदिर गैर कानूनी, हमारा नहीं कोर्ट तुम्हारा। और ये मंदिर बहरहाल गैर कानूनी है जो कुछ बना है, और ये अब ये चूंकि उनके हाथ में गवर्नमेंट है, बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट है, तो ये तो उनकी पॉलिसी है। वो जो भी करना चाह रहे हैं वो अपनी ताकत के बलबूते पर वो कर रहे हैं। कोर्ट भी उनकी है, हमारी थोड़ा ये कोर्ट। मोदी बोले राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं, जहां कहा गया है राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। महंत राजू दास थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। कमल कांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। भदौरिया जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। अगर राम के दरबार योगी सरकार पहुंचती है तो फिर दिक्कत और परेशानी क्या है? राम काज से इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी क्यों? भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है, हमें नहीं है। मुझे तो बस एक ही सवाल है मेरा, अच्छा होता प्रभु राम की बच्चियों के बारे में भी आज वहां चर्चा हो जाती, जो ठंड में ठिठुर रही हैं,
अब लगातार 100 डायल में काम कर रही हैं। अब 112 भले हो गया हो, लेकिन उनकी तनख्वाह बढ़ा देते। वो बिलख रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। अपने उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं, किसी और की बेटियां नहीं है ये। अगर इन बेटियों की सैलरी बढ़ा दी जाती उस कैबिनेट मीटिंग में तो क्या अच्छा लगता, प्रभु राम भी खुश हो जाते। प्रभु राम कहते हैं हाँ हमारी बच्चियों के बारे में इन्होंने बात की, लेकिन प्रभु राम कैसे खुश होंगे? आप उनकी बच्चियों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। प्रभु राम के बच्चे भटकते रहे और आपको चिंता नहीं, उसके बारे में एक चर्चा नहीं। क्या गुनाह किया उन बेटियों ने? क्या गलती हो गई उनसे कि वो दिन रात आपकी सेवा कर रही हैं? आप फोन करते हो, वो कहती है हम लंच तक नहीं कर पाते, 15 मिनट का लंच मिलता है, किसी कॉल आती मुझे कॉल उठाना होता है। वो लोगों की सेवा में लगी हुई है। कोई मुसीबत में है, परेशानी में, फोन करता है, तुरंत उसको कम्युनिकेट करती है, जाइए उस परेशानी का निवारण कीजिए। और उन्हीं बेटियों का परेशानी का निवारण नहीं हो रहा है। भदौरिया जी, वही बेटी लगातार बैठी है। जब हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे आप अपनी बात रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको इतनी हमदर्दी है, इतनी परेशानी है, तो वहां पर आप जाकर उन बच्चियों की आवाज को बुलंद करिए ना। सवाल यहां पर यह है कि बर्क का जो तर्क है, क्या उस तर्क के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है? क्या ये मुद्दा है कि बेटियों का मुद्दा नहीं है क्या? बेटियों की सैलरी बढ़े, उनकी समस्या का समाधान मुद्दा नहीं है क्या? कैबिनेट की मीटिंग हुई, इतनी पवित्र जगह मुद्दा है भदौरिया जी, बिल्कुल मुद्दा है। तभी तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप जाइए उन बेटियों के साथ उनकी आवाज को बुलंद करिए, हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक यहां पर हो रही है, तो फिर बर्क साहब को दिक्कत और परेशानी क्या है? आप ही की पार्टी के सांसद है ना, या फिर एक बार फिर से उनके बयान से आप लोग किनारा कर रहे हैं? अरे मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप अपना कहानीकार रहे। मैं कह रहा हूं कि हम तो उनके साथ, बेटियों के साथ बैठे ही हैं। आप चश्मा अपना पावर और बढ़ाइए, तब आपको दिखाई पड़ेगा समाजवादी रात भर उनके साथ बैठी कि नहीं बैठी, आवाज उनकी बुलंद कर रही कि नहीं कर रही है। जो कि आपके सामने चश्मा चढ़ा है यहाँ ताकत का, बीजेपी का, तो आपको कहां दिखाई पड़ेगा समाजवादी वहां बैठे कि नहीं बैठे? कमाल की बात है, समाजवादी बैठे नहीं, उसका कोई समाधान नहीं। भदौरिया जी, आपकी आंखों पर जो चश्मा है उसका कोई समाधान नहीं है। मेरा सवाल यह है कि बर्क के तर्क पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या? अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। समाजवादी पार्टी का सीधा सा स्टैंड है, क्लियर। बर्क ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, आपकी कोर्ट है, जो मन करे वो करिए। अब वो कोर्ट कचहरी के फैसले पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप बर्क के साथ हैं? सुन तो लीजिए, हम लोगों ने पहले ही कह दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे भव्य मंदिर बन रहा है, सब उसका स्वागत कर रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। भव्य मंदिर बने, लेकिन भव्य मंदिर में जब कैबिनेट की मीटिंग हो तो आपके सांसद नहीं कर रहे हैं और आपने उनको बेलगाम छोड़ दिया है। उनका जो मन कर रहा है, जब मन कर रहा है वो बोल रहे हैं, और आप हर बार उनके बयान से किनारा करके बच निकल रहे हैं। अनिला सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। बर्क साहब क्या कह रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं, उससे हमारा सरोकार नहीं। बेटियों का नाम लेते ही आप भागने लग जाते हो। सबको राम राम। और जो इनके सांसद बर्क साहब कह रहे हैं, अनुराग जी आपकी बारी हो गई, शांत हो जाइए। भदौरिया जी, धारा प्रवाह बोलेंगे तो बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे। और मैं इस वक्त स्टूडियो में नहीं हूं, ग्राउंड पर हूं, तो हो सकता है कि जब मैं सवाल खत्म करूं और आप बोलना शुरू करें तो आवाज आपको थोड़ा सा डिले मिले, इस वजह से। और आप एक ही सुर अगर बार बार अलापते रहेंगे तो आधे घंटे का समय खत्म हो जाएगा। और अगर आपको बेटियों के साथ हमदर्दी है, बिल्कुल जाइए, आप उनकी आवाज को बुलंद करिए, हम कवर करेंगे उसको। अभी जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं उसी मुद्दे पर रहिए। अनिला जी, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि अनुराग भदौरिया जी ने अभी बहुत सारी बातें करी और एक बात उन सब बातों से सिद्ध हो जाती है, आज भी इस क्षण भी समाजवादी पार्टी जो है राम विरोधी है। एक बार भी इनके मुख से ये नहीं निकला कि अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका स्वागत करते हैं, अयोध्या में जितना विकास हो रहा है उसका स्वागत करते हैं, अयोध्या में रहने वाले लोग जो हैं आज इतना ज्यादा हर प्रकार का विकास देख रहे हैं और दुनिया भर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक धार्मिक टूरिस्ट स्थल बन रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। कुछ नहीं बोलना, इनको परेशानी हो रही है क्योंकि आज की कैबिनेट की बैठक में इनलैंड वाटरवे प्राधिकरण का स्वागत है, लेकिन मिलकर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद बनेगा, उसकी मंजूरी मिल गई। गठन होगा, उसकी मंजूरी मिल गई। मुजफ्फरनगर में उसकी मंजूरी मिल गई।
अयोध्या में मतलब मांझा आपकी मंशा नहीं है, आपकी मतलब बेटियों की मदद करने की नहीं है। जो कि हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं, बनाने के लिए दे दी गई उनको, उसकी परेशानी हो रही है। अयोध्या में धरने पे बैठी है, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, प्रभु राम की बेटियां हैं वो भव्य मंदिर बने, सब चाह रहे हैं भव्य मंदिर बने, लेकिन प्रभु राम की बेटियों का भी ध्यान दिया जाए। वो परेशानी हो रही है, 12,000 से कह रही है 18,000 परेशानी हो रही है, भदौरिया जी आप तय करके आते हैं क्या? आप तय करके आते हैं क्या कि टेप रिकॉर्डर का बटन दबा देना है और लगातार बोलते रहना है, किसी और को बोलने नहीं देना है? मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात रखी ना महाराज। अब दूसरे बोल रहे, थोड़ा तसल्ली से सुन लीजिए। इनका ऑडियो म्यूट कर दिया करें, ये बात है। लेकिन भदौरिया जी थोड़ा तल्ख लगेगा फिर आपको। अभी मैं सच बोल दूंगा ना तो आपको तल्ख लगेगा। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, जब वहां मासूमों का कत्लेआम हो रहा था, तो आप सफाई में मुजरा करवा रहे थे। आज आप मौजूदा सरकार के हर कामकाज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सरकार सिर्फ डायल 112 के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर फोकस करे, बाकी सारे काम छोड़ दे। आपको ये लग रहा है? ठीक है, ऑडियो प्लीज ऑडियो डाउन करिए। अनिला जी अपनी बात पूरी करिए। आप कहा है इन्होंने जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं तो कहती हूँ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया को सो मोटो ये संज्ञान में मतलब लेना चाहिए और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की सहमति दिखाई देती है, जो कि इनके सांसद ने कहा है कि जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये बहुत बड़ा आरोप है भारतवर्ष के जुडिशियल सिस्टम पर, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने लगाया है। और अखिलेश यादव जी की चुप्पी जो है इस चीज को एंडोर्स करती हुई दिखाई देती है। दूसरी बात, महिलाओं का सम्मान क्या होता है वो अखिलेश यादव जी ने नीतीश कुमार जी की एडवोकेसी कर रहे हैं, यानी उनकी वकालत में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे सिद्ध हो जाता है कि महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी बढ़ा दी जाए। रात भर बेचारी बैठी, अरे फिर शुरू हो गए। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है अनुराग जी? अगर उनकी ठीक है, ओके अनिला जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। एक बार प्रियंका जी को चर्चा में शामिल करते हैं। एक बार प्रियंका जी को चर्चा में शामिल करते हैं। मैं फिर से आऊंगा आप दोनों के पास। प्रियंका जी, सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि एक पार्टी का सांसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करता है। वो कहता है कि आपकी सरकार, आपकी कोर्ट जो मन करे वो करिए, और वो पार्टी बच निकले ये कहकर कि नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। ये डाइजेस्ट हो जाना चाहिए क्या आसानी से? फिर आपको सांसद से कहना चाहिए ना कि अगर पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रही है तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करिए। देखिए, सांसद तो बहुत कुछ कहते हैं, पर सांसद की बातों का क्या? हम तो ये पूछते हैं कि चिराग तले अंधेरा क्यों है? आज भी जो बीएचयू की छात्रा है जिसके साथ छेड़खानी हुई, जिससे तरह तरह की बातें सामने आई, पर आज भी वो पकड़े नहीं जाते हैं। कि कैबिनेट का क्या मतलब है? कैबिनेट किस लिए होती है? जनता के मुद्दे उठाने के लिए होती है ना, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए होती है, या सिर्फ अपने खाना पूर्ति के लिए होती है कि पिकनिक मनाने के लिए होती है कि कहीं पे बैठ जाइए, बना लीजिए, आप हिमाचल भी चले जाइए, हिमालय पर्वत पे चले जाइए, वहां कैबिनेट की मीटिंग कर लीजिए। पर जब तक जनता को कोई लाभ नहीं होता तब से क्या मतलब है आपकी कैबिनेट का? पूजा अर्चना तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, कैबिनेट के सारे मंत्री भी करते हैं। जिसकी जो जिस धर्म में आस्था है वो करता है। पर मतलब ये है कि जनता को क्या मिल रहा है? आज आप देखिए ना, पीतल की कारोबारी जो मिर्जापुर के हैं वो सब बंद होने की नौबत आ गई। और आप देखिए नोएडा में 200 लोगों को विदेश भेजने के नाम पे ठगी हो गई। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और ये इतनी शांति के साथ बैठकर ये कह रहे हैं कि यहाँ राम राज्य है, आप बैठिए और यहाँ पर सब लोग मिलकर भजन करिए। ओके, अरे क्या मैं कमल कांत जी के पास जाऊंगा। उससे पहले अनिला जी आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। प्रियंका जी की तरफ से सवाल है कि बीएचयू में जिस छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी हो नहीं पाई है, और अनुराग भदौरिया जी का सवाल है कि डायल 100 के बाहर तमाम महिला सिपाही जो वहां पर ड्यूटी करती हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही हैं। ये कैसा राम राज्य है? आपकी इस बैठक के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बीएचयू में जो घटना हुई है वाकई में शर्मनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी घटना हो, चाहे वो बीएचयू हो या कहीं पर भी हो, महिला अपराधीकरण होता है, वो शर्मनाक होता है। परंतु ये देखना चाहिए कि जो सरकार है, उस राज्य में जो सरकार है उसका रवैया किस प्रकार है अपराधियों को ढूंढने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए। यहाँ पर मुझे एंडोर्समेंट विपक्षी दल के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनका एंडोर्समेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश अच्छी तरीके से जानता है कि ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बीएचयू की जो घटना हुई है, जो अपराधी हैं आप देख लीजिएगा उनका क्या हर्ष होने वाला है। गाजियाबाद में भी इसी प्रकार की हरकत हुई थी और उन अपराधियों के साथ क्या हुआ सब जानते हैं।
दूसरी बात ये है कि जो अनुराग भदौरिया जी बहुत सिंपैथी दिखा रहे हैं, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मतलब क्योंकि इनको अयोध्या के ऊपर बात नहीं करनी है, तनख्वाह बढ़ाने पर बात करनी है, ये सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए ना अनुराग। कुछ चीजें सरकार को छोड़नी चाहिए कि तनख्वाह बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, क्या हमारी आपकी बेटियां हैं, सरकारी निर्णय से बात करनी चाहिए और कहनी कि 12,000 रुपए जो वो कह रही है कि मेरा 12,000 से काम नहीं चलता, वो हमारी आपकी बेटियां अगर अपना दर्द तकलीफ आपको कहना चाहती है तो सुनिए और उनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम कीजिए, बजाय हम उनकी आवाज में आवाज कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ आवाज बढ़िए, आप भी आइए उनके साथ कहिए, धरना दीजिए। ओके भदौरिया जी 1-to-1 नहीं करते, मैं फिर आऊंगा आपके पास। भदौरिया जी प्लीज, भदौरिया जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। होल्ड ऑन प्लीज अनिला जी। नहीं बेटियों के बेटियां, अनिला जी एक बार मैं वरिष्ठ पत्रकार को भी चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा। कमलकांत जी, क्या राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष के लिए गले की फांस बन गया है? विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, स्वागत किया जाए इसका या फिर इस पर किस तरीके से काउंटर किया जाए? क्या इस बात का डर है कि इस मुद्दे को पूरी तरीके से बीजेपी इनकैश कर रही है, 2024 में भी इनकैश करेगी, इस वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि स्टैंड क्या लेना है, बयान क्या देना है? कमलकांत जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है ये उनके लिए, जो चूंकि आजकल की डेट में सुविधा की राजनीति लोग करने लगे हैं, सुविधा के अनुसार ही बयानबाजी होती है, अलग अलग मुद्दे चुने जाते हैं अलग। तो राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसके खिलाफ अब तक जो पार्टियां खड़ी रही हैं उनको राम मंदिर के पक्ष में खड़ा होने में तो असुविधा है ही है। इस नाते स्वाभाविक है कि उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती है, उसके लिए विषय बदले जाएंगे और आज भी वही हो रहा है। हमेशा से एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ा गया है यहाँ पर और वो नैरेटिव के हिसाब से ही लोग अन्य पार्टियां काम करती रही हैं और वही काम आज भी हो रहा है। भदौरिया जी, जब मैं अयोध्या में घूमते हुए लोगों से बात कर रहा था, साधु संतों से बात कर रहा था, तो जो बात कमलकांत जी कह रहे हैं उनका कहना था कि एक मौका था पूरे विपक्ष के पास, समाजवादी पार्टी के पास भी, जिस पार्टी की सरकार पर आरोप था कार सेवकों पर गोली चलाने का, कि वो आगे बढ़कर राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते और अपने किए पर पछतावा करते, उसकी माफी मांग लेते, बजाय इस पर उल जलूल बयान देने के। जो सांसद उल जलूल बयान दे रहे हैं उन पर कार्रवाई करके संकेत देते कि देखिए राम सबके हैं और हम ये कहते नहीं, हम ये मानते हैं। देखिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात का भी आप समर्थन कर दीजिए कि बेटियां जो बैठी हैं उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप में मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाइए। मैं उत्तर प्रदेश की बेटियों की बात कर रहा हूं, प्रभु राम की बच्चियों की बात कर रहा हूं, मैं किसी और प्रदेश की बच्चियों की तो बात की नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश की बेटियों की बात कर रहा हूं। एक बात उसमें आप बोल नहीं पा रहे हैं, इस पर आप जवाब लग रहा है। आपने कहा है ना भदौरिया जी, आपने मुझसे पूछा है ना, मैं इस पर जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सबके साथ न्याय होना। एक सेकंड भदौरिया जी, अब आपने सवाल किया तो जवाब सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूं सबके साथ न्याय होना चाहिए। अगर वो बेटियां वो कह रही हैं कि जितनी वो मेहनत कर रही है उसके मुकाबले उनको मेहनताना नहीं मिल रहा है तो मेहनताना मिलना चाहिए, मैं समर्थन कर रहा हूं इस बात का। हाँ, तो इसको 2-3 बार बोलिए, जैसे आप हर बात 2-3 बार बोलते हैं ना, वैसे इसको 3-4 बार बोलिए। दूसरी बात नहीं, मेरे पास आपकी तरह टेप रिकॉर्डर नहीं है। एक्सक्यूज मी भदौरिया जी, मेरे पास आपकी तरह टेप रिकॉर्डर नहीं है कि मैं उसको दबा के बार बार एक ही बात बोलता रहूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि राम सबके हैं, आप ये बोलते रहेंगे या इसको मानेंगे भी? अगर जवाब है तो दीजिए। मैंने तो हिम्मत दिखाई है कहने की ना, मैंने हिम्मत दिखाई कि उन बेटियों की मेहनत का मेहनताना उनको मिलना चाहिए। आप हिम्मत दिखाइए कि राम सबके हैं, ये बात हम कहते भी हैं, ये बात हम मानते भी हैं। हमने कार सेवकों पर गोली चलाई, हमसे गलती हो गई थी, हम उसकी माफी मांग रहे हैं। कहिए आप, है हिम्मत आप में? आपका चेहरा सामने आ गया, आप कैसे सामने आ गई, पूरा व्यूअर देख रहे हैं कि आपकी ना हिम्मत है ना बोल पा। मेरा चेहरा रोज यूपी की जनता देख रही है भदौरिया जी, और आपका भी चेहरा देख रही है, आपके सांसद का भी चेहरा देख रही है भदौरिया जी, आपका भी चेहरा देख रही है, आपके सांसद का भी चेहरा देख रही है, आपकी सरकार का भी चेहरा देखा था जिस सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। मैं आपको फिर एक मौका दे रहा हूं, ठंडे दिमाग से सोचिए भदौरिया जी, अभी भी यूपी के लोग आपको सुन रहे हैं और यहाँ जहां से मैं डिबेट कर रहा हूं ना, यहाँ पर भी हजारों लोग खड़े हैं। आप ईमानदारी से कहिए कि कार सेवकों पर गोली चलाकर आपसे गलती हो गई थी, हम माफी मांग रहे हैं। कितनी बार आपने ये बात बोली? 5 बार बोली, यही बात बोली ना आपने कार सेवक वाले, लेकिन हमने बोली बेटियों के बारे में, एक बार बोल के कह रहे मैं टैप रिकॉर्डर नहीं हूं। अभी 5 बार क्यों बोला फिर आपने? आपका तो गजब हाल है भदौरिया जी। अब एक बार बोलूं 5 बार बोलूं, मैं कह तो रहा हूं मैं उनकी मांग का समर्थन कर रहा हूं। आपके साथ दिक्कत क्या है पता है भदौरिया जी? आपके साथ दिक्कत ये कि आपकी तैयारी होती नहीं है, आप रटा रटाया जवाब तैयार करके आते हैं और आप चाहते हैं कि आप वही जवाब दें जो आप तय करके आए। ओके, हो गया टाइम अप, मैं आपको और टाइम नहीं दे रहा हूं। प्रियंका जी, क्या वाकई में विपक्ष के पास जो मौका था विपक्ष ने वो मौका खो दिया?
प्रियंका जी, एक मौका था आगे बढ़कर ये कहने का कि हम राम मंदिर निर्माण का स्वागत कर रहे हैं, राम सबके हैं और इस बात का हम समर्थन कर रहे हैं, इस बात को हम आत्मसात भी कर रहे हैं। प्रियंका जी, भदौरिया जी प्लीज होल्ड ऑन, भदौरिया जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आपको डिबेट में रहना है तो बने रहिए, जाना है। थैंक यू प्रियंका जी। नहीं, ये बताइए, आप इतने एंकर हैं, आप दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, आपको सबकी चीजों की नॉलेज है, हमें किसे बताना है कि हम किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? राम मंदिर का समर्थन कर, हमने तो साफ साफ कहा कि हम न्यायालय के आदेश को, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को, प्रियंका जी बताना पड़ेगा। जब आपके तमाम नेता राम को काल्पनिक मानते रहे हो, जब उन्होंने केस को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास किया हो, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग दलीलें दी हों, तो आज आपको ये कहना पड़ेगा कि हमारे मुंह में ही राम नहीं, हमारे मन में भी राम है, हमारे दिल में भी राम है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट, ये हमें सर्टिफिकेट बांटेंगे, जिन्होंने अपने कार्यालय पे 60 साल तक झंडा नहीं फहराया इस देश का, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे और वो हमें राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटेंगे। आजादी की लड़ाई में जो नहीं दिखे, आज वो भगवान के नाम के पीछे छिपकर राजनीति कर रहे हैं, और उनको हम सर्टिफिकेट देंगे? नहीं देंगे हम सर्टिफिकेट। हमारे जिस धर्म में आस्था है उसकी पूजा करेंगे, हम अपने घरों में। ठीक है अनिला जी, राम के नाम के पीछे छिपकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कहना प्रियंका जी का। अनिला जी, अज्ञानी प्रवक्ता है, कितनी अज्ञानी प्रवक्ता है। मैं आरएसएस से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है। और आप लोग हमें बताएंगे, जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं, उनको खुशी होगी कि वहां पर मंदिर बन रहा है। जिनके बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर लगातार ये कहते रहे हो कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इनके नेता जो हैं हिंदुत्व को गाली देते रहे हो, वो राम मंदिर बन रहा है उसमें खुशी जाहिर करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं करेंगे, जल रहे हैं, फूक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा सनातन का अपमान किया है। अयोध्या नगरी जिस प्रकार से सज रही है, आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप वहां पर स्वयं हैं, आप देखिए इतनी खूबसूरती से कभी अयोध्या नगरी सज के और दिवाली मनाई जाती है। ये तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व बनी है, अयोध्या जो है बिल्कुल उस अंधेरे में आपकी हकीकत चमकने लगती है कि आज भी लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है, आपको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं आप। ये सब यहाँ का युवा बिहार में जैसे नौकरी मांग रहा है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमें बहुत शर्म आ रही है। बस ठीक है, आप भी क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं मांगने के लिए? क्या महिला है? कहाँ अपनी पुत्री को छोड़कर आई है? ताले में बंद किया है क्या? ठीक है, ताले में बंद। ओके, 1 to 1 नहीं करते प्रियंका जी 1 to 1 नहीं करते। आप बोल रही थी, अनिला जी चुप थी, मैंने सवाल अनिला जी से किया था, उसके बावजूद आप बीच में बार-बार ओके, होल्ड ऑन। मैं कमलकांत जी के पास जा रहा हूँ। कमलकांत जी, जब मैं यहाँ लोगों से अयोध्या में घूमते हुए बातचीत कर रहा था, एक सेकंड प्लीज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रियंका जी व्यक्तिगत मत होइए, मैं अनुरोध कर रहा हूँ। नहीं, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, उसको पार मत करिए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। न्यूज 18 एक सम्मानजनक चैनल है, हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते हैं किसी के साथ बदतमीजी करने को लेकर और चैनल पर उंगली उठाने को लेकर, ये बात भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके ठीक है, कमलाकांत जी प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए। कमलाकांत जी, मैं अयोध्या में घूमते हुए लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोग ये कह रहे थे कि देखिए ये दीपोत्सव मनाने का मौका दूसरी पार्टियों के पास भी तो था, उनकी भी तो सरकारें थी। राम नगरी के विकास की बात हो, भगवान कृष्ण की नगरी के विकास की बात हो, भगवान शिव की नगरी के विकास की बात हो, प्रयागराज में दिव्य कुंभ भव्य कुंभ के आयोजन की बात हो, ये मौका पूर्व की सरकारों के पास भी तो था। ये मौका उन्होंने क्यों गवा दिया? कर देते। उसके बाद आज अगर वो कहते कि राम हमारे भी हैं, जितने राम बीजेपी के हैं, हम आसानी से मान लेते। दरअसल क्या है ना कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग ध्रुव, जो जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ है, उस ध्रुवीकरण में राम सबको सूट नहीं करते हैं। हिंदुत्व से संबंधित जो हिंदुत्व के मानवीय है, जो पहचान है, वो सांस्कृतिक जो धरोहर है, उस धरोहर को भी लोग नहीं स्वीकार करते, उसको भी एक राजनीतिक पहचान के रूप में देखना चाहते हैं और इस नाते उस पर कभी बात नहीं करते। बात करते हैं तो फिर उनको कहीं न कहीं वोट की समस्या हो जाएगी। वोट बैंक की जो ये राजनीति है, उसने राम से भी दूर कर दिया, भगवान शिव से भी दूर कर दिया, भगवान श्री कृष्ण से भी दूर कर दिया और इसके कारण आज ये परिस्थिति पैदा हुई। हालांकि चुनाव आने के बाद लोगों को जनेऊ पहनकर मंदिरों में जाने में कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन वो अपने आप को
ये बताना जरूर चाहते हैं कि वो जनेऊ पहन लेते हैं ऊपर से, उनको चाहे परंपरा का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन जनेऊ पहनकर अपने आप को घोषित जरूर करना चाहते हैं। लेकिन जब बात आएगी राम की, जब बात आएगी शिव की, जब बात आएगी सिख, अभी हाल ही का इंसिडेंट है, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ, अभी हाल ही का इंसिडेंट है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य बद्री विशाल के होने पर सवाल खड़ा कर रहे थे, वो कह रहे थे वो तो बौद्ध मठ को तोड़कर बद्री विशाल का मंदिर वहां पर बनाया गया, और अभी हमने 2 दिन पहले देखा वहां पर डिंपल यादव जी दर्शन करने के लिए पहुंची। तो जब एक ही पार्टी की तरफ से 2-2 तस्वीर सामने आएगी, उसी पार्टी का महासचिव सवाल खड़ा करेगा, बद्री विशाल के अस्तित्व को चैलेंज करेगा, और दूसरी तरफ उसी पार्टी के एक सांसद जब वहां दर्शन करने के लिए जाएंगी तो उनकी भक्ति पर, उनकी निष्ठा पर, उनकी आस्था पर सवाल खड़ा किया जाएगा। कमलाकांत जी, क्या ये मौका बार बार दिया जा रहा है क्या उनकी तरफ से? ये बार बार जानबूझकर ये हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए और सनातन समाज को कमजोर करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी की जाती है, जिससे एक कुंठा हो। ये चूंकि एक बार अभी बात आई थी ना कि भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का जो एक अभियान चल रहा है, उस अभियान में कहीं ना कहीं बार बार इस तरीके की चीजें जा रही कि लोगों को उकसाया जाए, लोगों में उग्रता आए और किसी तरह का घटनाएं हो, और उन घटनाओं के जरिए फिर से एक जो है कलंकित किया जा सके, ये एक जो है कलंकित किया जा सके, ये एक अभियान चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई वो अनायास बोल दे रहे, वो बहुत सुनियोजित रूप से इस तरीके की रामचरितमानस पर इस तरीके की जो टिप्पणियां की जा रही हैं, वो बहुत सुनियोजित रूप से की जा रही हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, जिसमें पूरे सनातन समाज को बदनाम करने का पूरा एक अभियान चल रहा है। कमलकांत जी, ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों को मालूम है कि किसके मुंह में राम है और किसके बगल में छुरी है, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अयोध्या में घूमते हुए जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग यही कह रहे हैं कि देखिए, हमने रामलला को टाट से ठाट तक जाते हुए देखा है, हमने रामलला को टाट से ठाट तक जाते हुए देखा है, और हमने ये भी देखा है कि किन लोगों ने रामलला को टाट में पहुंचाया था। तो आज वो चाहे माथे पे तिलक लगा लें, या फिर वो जनेऊ पहन लें, या फिर वो मंदिर जाकर मत्था टेकें, उनके दिल में राम है या नहीं, ये बात हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।